आज फिर एक नया पैनिक जनरेट हुआ कि भाई अगर यूएस ने इस तरह से किया है तो ये जो वॉर जो है वो थोड़ा सा और एस्केलेट हो सकता है। ईरान से सप्लाई बहुत कम था क्योंकि ईरान के ऊपर में 2018 में यूएस ने कुछ ट्रेड बैन लगा दिया था जिसके कारण उसकी ऑयल सप्लाई बंद के बराबर थी। ईरान की खुद की माली हालत खराब है और उसको अगर वो बंद हो जाता है तो उसको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। तो वो भी चाहेगा कि जल्द से जल्द ये जो वॉर की जो सिचुएशन वो खत्म हो। जब तक ये सारे जो घने बादल हम लोग देख रहे हैं वॉर के वो थोड़ा सा छट जाए उसके बाद में क्लैरिटी हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहली वजह तो ये कि यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। लगभग 11 दिन से इजरायल और ईरान के बीच में चल ही रहा था, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी। 2 दिन पहले यूएस ने ये कहा था कि हम लोग 2 वीक के अंदर में डिसाइड करेंगे, मतलब कि 15 दिन में डिसाइड करेंगे कि हमें इस वॉर में कूदना है कि निकलना है। लेकिन कुछ न कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी यूएस के पास क्योंकि उन्होंने 2 दिन में एक स्ट्राइक कर दिया और जो ईरान की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको वहां पे उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर से बम दाग दिया। अब इससे जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एक ऑलरेडी पैनिक का माहौल तो चल ही रहा था, थोड़ा सा पिछले 15-20 दिनों से इस तरह का माहौल था ही। तो आज फिर एक नया पैनिक जनरेट हुआ कि भाई अगर यूएस ने इस तरह सा किया है तो ये जो वॉर जो है वो थोड़ा सा और एस्केलेट हो सकता है कि ईरान जो है यूएस की फैसिलिटीज के ऊपर में जो मिड ईस्ट में जो फैसिलिटीज है वहां पे कुछ मिसाइलें मार सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। रशिया या चाइना भी जो है ईरान को कुछ सप्लाई कर सकता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री वॉरहेड्स वगैरह सप्लाई कर सकता है। तो ये थोड़ा सा एक मार्केट में अभी असमंजस की स्थिति है, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है और उसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस, एशियन मार्केट्स, जापान बोलो, चाइना बोलो, इंडिया बोलो, सारी मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% के आसपास आज मार्केट माइनस में है। तो ये कारण है कि एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है। मिड ईस्ट में कोई भी जब भी कुछ भी एक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आपको क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में अगर 1 महीना पहले देखे तो क्रूड ऑयल में काफी बड़ी गिरावट आ गई थी कि एक सप्लाई गलत था, लेकिन अचानक जो है वो सप्लाई जो है वो थोड़ा सा चौक होती हुई दिख रही क्योंकि वो जो अगर जो शिप का जो वो वे है, वो जो रास्ता है, अगर वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए तो एक सप्लाई के ऊपर में थोड़ा सा एक दिक्कत होगी। तो उसलिए साउथ एशिया जो है उसको प्रॉब्लम हो सकती है और इसी के कारण क्रूड ऑयल में एक फ्लेयर हमने देखा है और थोड़ा सा तेज हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो मिड ईस्ट एशिया से आ रहा है। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर में और इसलिए क्रूड ऑयल तेज हो रहा है। ईरान से सप्लाई बहुत कम था क्योंकि ईरान के ऊपर में 2018 में यूएस ने कुछ ट्रेड बैन लगा दिया था जिसके कारण उसकी ऑयल सप्लाई बंद के बराबर थी। कुछ सप्लाई चाइना में जा रही है, थोड़ा बहुत इंडिया में आ रहा है। तो हमारा ईरान से जो सप्लाई है वो बहुत कम है, मिनिमल है। तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो रूट बंद भी हो जाता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करें, अगर वो रूट बंद भी हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो फर्क ईरान को ही पड़ेगा क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड करती है। ईरान की खुद की माली हालत खराब है और उसको अगर वो बंद हो जाता है तो उसको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। तो वो भी चाहेगा कि जल्द से जल्द ये जो वॉर की जो सिचुएशन है वो खत्म हो। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि भाई ईरान भी जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा क्योंकि इट हैज सफर्ड अ लॉट। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में जो मेरी स्टडी बता रही है कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा और उसका जो भी जो न्यूक्लियर पाइल्स था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है। तो इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो वापस उसको रिसेलेक्ट कर सके। और अमेरिका ने बोल दिया कि वो ऑलरेडी रेजिम चेंज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर जो वो बॉम्ब बनाने की फैसिलिटी है वो सारी बंद हो जाए। तो अगर वो खत्म हो गई है तो अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा और वो आते ही वो सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो उससे मुझे लगता है कि जो अभी जो क्रूड ऑयल की सप्लाई की जो बात कर रहे हैं वो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, वो एज इट इज चलता रहेगा। जब से इंडिया पाकिस्तान का फ्लेयर अप हुआ था पिछले महीने में और आज तक देखे तो लगातार ये जो 1-1.25 महीना का जो पीरियड है ना वो कहीं ना कहीं एक वॉर की सिचुएशन लगातार देखते रहे हम लोग। पहले इंडिया पाकिस्तान हुआ वो 4 दिन तक चला, उसके खत्म होने के बाद ही तुरंत जो पिछले 11 दिनों से इजरायल ईरान का हम लोग देख रहे हैं और अब उसमें यूएस भी खुद पड़ा है। तो ये सारी सिचुएशन काफी ज्यादा फ्लूइड हो गई है और उसमें मार्केट भी अगर आप देखो तो काफी समय से ये 1-1.5 महीना वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है क्योंकि कोई अभी ट्रिगर नहीं है मार्केट को ऊपर या नीचे जाने का। वो उस रेंज में फंसी हुई है क्योंकि एक असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति सब जगह पे प्रिवेल कर रही है। तो अगर कोई ट्रिगर आता है, कोई बड़ा ट्रिगर, नेक्स्ट ट्रिगर जो भी डेवलप होगा
तो उसके बेसिस के ऊपर में मार्केट में अप मूव या डाउन मूव बनेगा। 25,300 जो है वो निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल लेवल है, 82,000 सेंसेक्स के लिए क्रूशियल लेवल है। इन लेवल के ऊपर चलने के बाद मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। इन द मीन टाइम जब तक ये सारे जो घने बादल हम लोग देख रहे हैं वॉर के, वो थोड़ा सा छट जाए, उसके बाद में क्लैरिटी हम लोग देखेंगे।